अस्सलामुअलैकुम। आज हम 7.1 करेंगे। 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें nth टर्म दी हुई है, हमने उसकी फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करनी है। तो हम लोग nth टर्म में क्या करेंगे, सबसे पहले n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे आप 1 पुट कर दोगे। 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4, ये आपके पास फर्स्ट टर्म हो गई। फिर आप n को 2 पुट करोगे। a2 इज इक्वल्स टू 2 + 3, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ पर आपने n की वैल्यूज़ पुट करनी है। 2 + 3 5, n को 3 पुट कर दो। a3 इज इक्वल्स टू 3 + 3, तो ये आ गया आपके पास 6। अब n की जो टर्म्स आई हैं 1 2 3, फर्स्ट थ्री टर्म्स के लिए an क्या आया है 4 5 और 6, ये हमारी रिक्वायर्ड टर्म्स हैं। इसी तरह से जो इसका सेकंड क्वेश्चन गिवन है, -1 की पावर n क्यूब, यहाँ पे भी दो जगह पर n है, एक पावर में है और दूसरे का क्यूब है। तो पहले हम n को 1 पुट करेंगे। a1 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 1, 1 का क्यूब, -1 और 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा -1। फिर जब आप n को 2 पुट करोगे, a2 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 2, 2 का क्यूब, -1 का स्क्वायर होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2 का क्यूब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, ये आ गया सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म के लिए n इज इक्वल्स टू 3, a3 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 3, 3 का क्यूब, -1 का क्यूब -1 होगा और 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो आंसर आ जाएगा -27। ठीक है, ये आपके पास तीनों टर्म्स आ गई। इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, an इज इक्वल्स टू 3n + 5, n को 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी a1 इज इक्वल्स टू 3 1 + 5, 3 1 ज़ार 3 + 5, 3 + 5 8, n को 2 पुट करेंगे, a2 इज इक्वल्स टू 3 2 + 5, 3 2 ज़ा 6, 6 + 5 इज इक्वल्स टू 11, n को 3 पुट करेंगे, a3 इज इक्वल्स टू 3 3 5, 3 3 ज़ार 9, 9 + 5 हमारे पास आ गया 14। तीनों की तीनों टर्म्स आ गई। अब हमारे पास जो नेक्स्ट गिवन है क्वेश्चन, an इज इक्वल्स टू n + 1 ओवर 2n + 5। n को 1 पुट करेंगे, a1 इज इक्वल्स टू 1 + 1 2 1 + 5, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पे हमने 1 पुट किया। 1 + 1 2, 2 + 5 क्या आ गया 2/7। फिर आपने पुट कर लिया n इज इक्वल्स टू 2, a2 2 + 1 2 × 2 + 5, 2 + 1 3, 4 + 5 3 + 9। आप इसकी कटिंग भी कर सकते हो, नहीं करनी तो भी करनी है तो 3 1 3 3 3 ज़ार 9, 1/3 आ। अब इसी तरह से आप कर सकते हो n इज इक्वल्स टू 3, a3 आपके पास आ गया 3 + 1 2 × 3 + 5 4, 6 + 5 4/11, तो ये आपके पास इसकी तीनों टर्म्स आ गई। अब ये है आपके नेक्स्ट पार्ट, an इज इक्वल्स टू 1 ओवर an - 1 का होल स्क्वायर, n इज इक्वल्स टू 1 2 1 -1 होल स्क्वायर 2 2 - 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2 4 - 1 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 1/9, n इज इक्वल्स टू 3 2 की पावर 3 - 1 होल स्क्वायर 1/6 - 1 का होल स्क्वायर 1/5 25। ये आपके पास तीनों टर्म्स आ गए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आप n को 1 पुट करेंगे,
A1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 4, n को 2 पुट करेंगे, A2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5, फिर n को आप 3 पुट करोगे, A3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 9। ये आपके पास तीनों उसकी टर्म्स आ गई। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपके पास an इज इक्वल टू 1/3 की पावर n को 1 पुट करोगे, a1 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 1/3। दूसरी है जी आपके पास n को आप 2 पुट करोगे, a2 इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर 1/9, n को 3 पुट करोगे, a3 इज इक्वल टू 1/27। ये आपके पास इसकी तीनों टर्म्स आ गई। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है जो आपके पास an इज इक्वल टू 3n माइनस 5, n को 1 पुट करोगे, 3 1 माइनस 5, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2, n को 2 पुट करो, 3 2 6 माइनस 5 1, n को 3 पुट करोगे, a3 इज इक्वल टू 3 3 माइनस 1 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो है जी an इज इक्वल टू n प्लस 1 an माइनस 1 a1 इज इक्वल टू 1। ठीक, अब आपने इसको सॉल्व करना है। a1 आपको दे दिया हुआ है, अब आपने a1 नहीं फाइंड करना, अब आपने n2 से स्टार्ट करना है। a1 आपको ऑलरेडी गिवन है, आपने a2 से स्टार्ट करना है, आपने a1 से स्टार्ट नहीं करना। n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो a2 आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 1 2 माइनस 1 3 a1 a1 की वैल्यू हमें गिवन है 1, तो 3 1 3 1 जार 3। फिर है जी आपके पास n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3 and 3 प्लस 1 a3 माइनस 1 4 a2 हमारे पास 3 आया, 4 3 जार 12। अब इसी तरह से हम लोग n को 4 पुट करेंगे थर्ड टर्म के लिए, क्योंकि हमने n2 किया फर्स्ट टर्म आई, n3 किया सेकंड आई, और n4 करेंगे तो थर्ड आएगी। हमने 3 टर्म्स फाइंड करनी थी। a4 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 5 a3 हमारे पास है 12 5 12 जार 60। ये 3 टर्म्स आ गई हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द टर्म्स इंडिकेटेड। हमें इंडिकेटेड टर्म्स फाइंड करनी है। टर्म्स हमें दी हुई है 2 6 11 14 और हमने 8 टर्म फाइंड करनी है। 4 टर्म दी हुई है, हमने 8th टर्म तक फाइंड करने हैं। अब हम देखते हैं जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2, a1 हमारे पास 2 है। अगर हमने a2 लेकर आनी है यानी 6, तो हमें a2 में क्या प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमने ये देखा कि अगर हम लोग 2 में 4 प्लस करते हैं तो हमारे पास 6 आ जाएगा, यानी हमारी सेकंड टर्म आ जाएगी। इसी तरह से जो थर्ड टर्म के लिए है, अगर हम 6 में 5 प्लस करते हैं तो हमारे पास थर्ड टर्म बन जाएगी। सिमिलरली अगर फोर्थ टर्म के लिए हम लोग 11 में 6 प्लस करें तो हमारे पास फोर्थ टर्म बन जाती है। अब इस सीक्वेंस से हम लोगों ने ये एनालिसिस किया कि हमें 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से एक एक नंबर करके इंक्रीज़ करते जाना है और प्लस करते जाना है प्रीवियस टर्म में, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी। अब जैसे हमने A5 लेनी है तो हमारी प्रीवियस टर्म क्या है 17, लास्ट नंबर क्या था 6, तो अब हम प्लस करेंगे 7, 17 प्लस 7 हमारे पास आ गया 24। अब इसी तरह से अगर आपने 26 टर्म A6 फाइंड करनी है तो लास्ट टर्म क्या है 24, प्रीवियस नंबर 7 था तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 8, 24 प्लस 8 आपके पास आ जाएगा 32।
इसी तरह से A7 फाइंड करने के लिए लास्ट टर्म क्या है 32 और प्लस आपने क्या करना है 9, लास्ट 8 था, अब आपने 9 प्लस करना है। 32 प्लस 9 आपके पास क्या आ जाएगा 41। और अगली टर्म आपने अगर A8 फाइंड करनी है तो लास्ट टर्म 41 प्लस 9 से नेक्स्ट 10 आपके पास क्या आ जाएगा 51। तो आपने A8 तक टर्म्स फाइंड करनी थी, वो हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब है आपके पास 1, 1/3, 1/9, 1/27। आपने 6 टर्म तक जाना है। फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड टर्म है, अगर हम 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/3 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1 1 ज़ा 1 और 3 1 ज़ा 3। अब हमारे पास थर्ड टर्म, हम लोग लास्ट टर्म को 1/3 को 1/3 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 1 ज़ा 1, 3 3 ज़ा 9, हमारे पास सेकंड टर्म आ गई। अब हमने यहाँ से ये एनालिसिस कर लेना है कि हम लोगों ने पिछली टर्म को A4 के लिए आपने 1/9 को मल्टीप्लाई किया, फिर 1/3 से, तो आपके पास 1/27 आ गया, यानी फोर्थ टर्म आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ गया कि जो आपने मल्टीप्लाई करना है वो एक ही नंबर है, आपने उसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। अब A5 के लिए आपने क्या कर लेना है 1/27 मल्टीप्लाई 1/3, 127 को अब आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपके पास जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आ जाएगी 1/81। नेक्स्ट टर्म हमने फाइंड कर ली। अब आपने नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो A6 के लिए प्रीवियस टर्म 1/81 मल्टीप्लाई 1/3, 1/1 और ये आ गया 243। आपके पास 6 टर्म फाइंड आउट हो गए। अब नेक्स्ट टर्म है, आपने A9 तक जाना है, तो आपके पास फर्स्ट टर्म है -1, सेकंड टर्म के लिए आप -1 में +2 करते हो, प्लस -1 1 आ जाता है। थर्ड टर्म के लिए आप लोग इसमें A3 के लिए 1 + 2 करते हो 3 आ जाता है। A4 के लिए आप 3 + 2 करते हो 5। अब क्या पैटर्न आ गया कि आपने पिछली टर्म में 2 2 प्लस करते जाना है, तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आती जाएगी 5 + 2 7, 6 के लिए 7 + 2 9, 7th टर्म के लिए 9 + 2 11 और 8th टर्म के लिए 11 + 2 13 और 9th टर्म के लिए 13 + 2 15, यानी आपने 2 2 प्लस करते जाना है और अपने नेक्स्ट आंसर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 2/8 इंटू, आपने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म है 1/3, सेकंड टर्म के लिए आपने क्या कर लेना है 1 + 1 2 आ जाएगा, 3 + 2 5, आपने ऊपर 1 ऐड करना है और नीचे 2 ऐड करना है। थर्ड टर्म के लिए आपने 2 + 1 5 + 2 किया तो 3/7 आ गया। फोर्थ टर्म के लिए आपने क्या किया 3 + 1 7 + 2 तो 4/9 आ गया। अब फिफ्थ टर्म के लिए आपने क्या करना है 4 + 1 9 + 2 तो आपके पास 5/11 आ जाएगा और आपने फिफ्थ टर्म ही फाइंड आउट करनी थी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 -3 5 -7 अप टू A9। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म, अब ये थोड़ा सा ना ट्रिकी होगा, थोड़ी सा ये आपके पास ट्रिकी होगा, इसमें आपके पास साइन इंक्लूड हो गया, तो आपने साइन के लिए -1 की पावर ले लेनी है। यहाँ पे 1 ले लें ताकि हमारे पास नेगेटिव पावर आ जाए और 1 में +2 कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 1 + 2 3 आ जाएगा। अब A3 के लिए आप लोग क्या करोगे -1 की पावर आप 2 ले लो और यहाँ पे आप लास्ट टर्म 3 में प्लस कर दो 2, तो जब आप -1 का स्केल लोगे तो प्लस आएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा, ये हमारी थर्ड टर्म आ जाएगी। फोर्थ टर्म के लिए क्या होगा -1 की पावर 3 हो जाएगी और 5 + 2, प्रीवियस टर्म में आपने 2 2 ऐड करते जाना है और यहाँ पर आपने 1 2 3 जो है -1 की पावर वो देते जाना है। जब पावर क्यूब है ऑड है तो साइन नेगेटिव आएगा और 3 + 5 7। इसी तरह से जब आप 7 करोगे तो -1 की पावर 4 7 + 2 तो आंसर आ जाएगा 9। A6
-1 की पावर 5, 9 + 2, तो ये आ जाएगा आपके पास -11। A7 हमने A9 तक फाइंड करना है। -1 की पावर 6, 11 + 2 हमारे पास आ गया 13। A8 -1 की पावर 7, 13 + 2 आंसर आ गया -15। A9 -1 की पावर 8, 15 + 2, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 17। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब आपको एक सीक्वेंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में, आपने नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 12, तो सेकंड टर्म 16 के लिए हम लोग 12 + 4 कर लेते हैं, 16 आ जाएगी। थर्ड टर्म के लिए हम लोग 16 + 25 कर लेते हैं, सिर्फ 5 करते हैं, तो हमारे पास 21 आ जाएगा। फोर्थ टर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, 21 + 6, तो 27 आ जाएगा। यहाँ तक टर्म्स हमें गिवन है। अब इन टर्म से आगे हमने 4 टर्म्स फाइंड करनी है, यानी A5, A6, A7 और A8 फाइंड करनी है आपने। A5 के लिए प्रीवियस टर्म क्या है 27 प्लस नेक्स्ट डिजिट क्या आ जाएगा 7, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 34। 34 + 8 हमारे पास क्या हो जाएगा 42। 42 + 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 51। हमारे पास 51 आ गया। 51 + 10 हमारे पास क्या आ गया 61। अब हमारे पास ये हमारी नेक्स्ट टर्म्स आ गई। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड टर्म में अगर हम 1 में 2 प्लस करते हैं तो हमारे पास 3 आ जाएगा। थर्ड टर्म के लिए अगर हम 3 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अगर हम 2 का स्क्वायर प्लस करेंगे 3 + 4 7 आ गया। इसी तरह फोर्थ टर्म के लिए अगर हम 7 में 2 का क्यूब प्लस करेंगे 7 + 8 15 आ गया। फिफ्थ टर्म में अगर हम 15 में 2 की पावर 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 + 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, तो आंसर आ गया 31। आंसर हमारे पास। सिक्स टर्म के लिए आपने क्या कर लेना है 31 + 2 की पावर 5, 31 + 32, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास 63। अब सेवन्थ टर्म के लिए 63 + 2 की पावर 6। अब 32 को 2 मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास ये 63 है, यहाँ पे आ जाएगा 64, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 127। अब एट्थ टर्म के लिए 127 + 2⁻7, 2⁻7 हमारे पास क्या होती है 128। अब 127 और 128 को प्लस करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 255। अब नाइन्थ टर्म के लिए 255 + 2 की पावर 8, 255 + 2 की पावर 8 है हमारे पास 256। तो जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 511। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है -1 2 12 40 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है जी -1। सेकंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जंपिंग लेनी है 2 2 की, और नंबर्स लेने हैं। ये -1 है तो अगला और नंबर हमारे पास 1 होगा, और यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 2 की पावर 1 से। 1 × 2 = 2। यहाँ पर फिर थर्ड नेक्स्ट और नंबर क्या आएगा 3, यहाँ पे 2 की पावर 2, 3 × 4 12 आ गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे अगला और नंबर 5, 2 की पावर 3,
5 मल्टीप्लाई बाई 8 40 आ गया। फिर नेक्स्ट और नंबर है 7 2 की पावर 4, तो हमारे पास आ गया 7 मल्टीप्लाई 16, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 112। नेक्स्ट टर्म के लिए अगला और नंबर 9 2 की पावर 5 7 मल्टीप्लाई 32, तो हमारे पास आंसर आ गया 288 मल्टीप्लाई करके। a की पावर 7, अगला और नंबर है 9 के बाद हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6, 11 मल्टीप्लाई बाय 64 288। सॉरी ये हमने गलत कर दिया, एक मिनट। 64 मल्टीप्लाई बाय 11 हमारे पास आ गया 704। वो कैलकुलेटर पे पिछली ही कैलकुलेशन से। अब नेक्स्ट टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट और नंबर हमारे पास आ गया 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7, 13 मल्टीप्लाई बाय 128, तो 13 मल्टीप्लाई 128 आपके पास आ जाएगा 1664। ये आपके पास नेक्स्ट रिक्वायर्ड 4 टर्म्स तो दी हुई थी, 1 2 3 4 टर्म्स हमने फाइंड करनी थी, वो हमने कर ली। अब देखें जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसकी फर्स्ट टर्म है हमारे पास 9, सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए हम लोग 9 + 2 कर लेते हैं, तो आ जाएगा 11। थर्ड टर्म के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, 11 + 3 14, फिर 14 में आपने दोबारा 3 प्लस कर लिया तो 17। 2 टाइम्स आप लोगों ने 3 को पुट कर लिया, तो फिर आपने दोबारा से क्या करना है, 2 प्लस करना है 19। फिर एक दफ़ा आपने 2 प्लस किया, तो अब आप दोबारा 3 को प्लस करोगे, तो आ जाएगा आंसर आपके पास 22। तो अब इसका पैटर्न ये है कि 2 के साथ एक दफ़ा प्लस करें, फिर 2 दफ़ा 3 के साथ प्लस करें, फिर 2 के साथ और फिर 3 के साथ। तो A7 आ जाएगा आपके पास 22 + 3 = 25। फिर A8 आ जाएगा आपके पास 25 + 2 27, क्योंकि 2 टाइम्स हमने 3 प्लस कर लिया था, अब हमने 2 प्लस करना है। अब नेक्स्ट हमने 2 टाइम्स 3 प्लस करना है, 27 + 3 30, और फिर 30 + 3 हमारे पास आ जाएगा 33। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारे पास 4 8 12 16 अप टू सो ऑन। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 4, सेकंड टर्म में आपने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया। थर्ड टर्म में आपने क्या करना है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। फिर आपने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 16 आ गया। आपने A5 A6 A7 और A8 फाइंड करनी है। अब आपने 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 = 20। फिर आपने 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 24। फिर आपने 4 को 7 से किया, 28। फिर आपने 4 को 8 से किया, तो आपके पास आ गया 32। ये आपकी रिक्वायर्ड टर्म्स आ गए। फर्स्ट टर्म है जी आपके पास -2, सेकेंड टर्म -2 + 2 = 0। A3 आपके पास आ जाएगा 0 + 2 2। A4 आ जाएगा आपके पास 2 + 4 6। A5 है आपके पास 2 + 2 4 आएगा, सॉरी यहाँ पे 4 + 2 हमारे पास आ जाएगा 6। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी 6 टर्म, 6 + 2 आ जाएगा हमारे पास 8। 7 टर्म में 8 + 2 आ जाएगा हमारे पास 10। फिर 10 + 2 आ गया हमारे पास 12। फिर 12 + 2 आ गया हमारे पास 14।
फिर 10 14 प्लस 2 आ गया हमारे पास 16 और फिर हमारे पास आ गया 18। हमें यहाँ तक 10 तक टर्म्स दी थी, नेक्स्ट 4 टर्म्स हमने फाइंड करनी थी, वो हम लोगों ने फाइंड कर ली।